मैं नाजिम बेग पत्रकार सभी दर्शकों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। अच्छा, आज जिस प्रतिभा से हम आपको मिलाना चाहते हैं, मैं समझता हूं काफ़ी समय दिल्ली में रह रहे हैं और एक बड़ी कंपनी के साथ काम भी कर रहे हैं, ऑडिशन भी दे चुके हैं वहाँ और संभवतः कोई रिलीजिंग भी होने वाली है कुछ उनकी। तो ये हमारे साथ हैं शिवम गुप्ता जी, जो कि मनोज गुप्ता जी के सपुत्र हैं। व्यापार मंडल से अध्यक्ष रहे हैं मनोज गुप्ता जी, सभी लोग भली भांति जानते भी हैं और शिवम को भी जानते हैं। जैसे कहा जाता है, हम भी देखा करते थे शिवम को, जो देखा करते हैं नहीं, कानों में बड़ा बड़ा सा लगा लेते हैं वो, और वो कहते हैं यार ये तो ये कोई क्या जुनून सा, पता नहीं, ये वो चीज़ वो शिवम ही थे। क्योंकि शिवम ऐसे निकल जाया करते थे गाने सुनते गुनगुनाते हुए, और आज उस मुकाम पर पहुंचाया उन्हें। आज इस मुकाम पर पहुंचाया कि वो टी सीरीज कंपनी, बड़ी कंपनी में उनका ऑडिशन हो रहे हैं और रिलीजिंग भी होने वाली है कुछ ही समय बाद। तो आज इसी सफ़र में हम आपको लेके आए हैं, हम शिवम जी को लेके आए हैं। शिवम जी से रूबरू कराने से पहले हम उनके लिए दो लाइन कहेंगे अपनी। जो कामयाबी का जुनून रखते हैं वही समुद्र पे पत्थर का पुल बनाने का भी जुनून रखते हैं। ये बड़ी बात है, क्योंकि किसी बहते हुए दरिया पर पुल बनाना इतना आसान नहीं होता। ऐसे ही अपने फ्यूचर को डेवलप करना, और ऐसे फ्यूचर सिंगिंग में बहुत सारे लोग हैं जो लाइन में हैं, उसके बाद भी लाइन क्लियर करके वहाँ तक पहुँचना बड़ी बात है। हमारे शहर के लिए भी बड़े गौरव की बात है शिवम जी, जो आपने वहाँ तक पहुँचे हैं। ये चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। अच्छा, अब ये जानेंगे जो आपका सफर था। पहले तो हम ये जानेंगे कि आपका पढ़ाई का सफर कैसा कैसा रहा, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। पढ़ाई का सफर मेरा नॉर्मल रहा, मतलब जैसे रहता है नॉर्मली ऐसा रहा। इतना कुछ खास नहीं कि जैसे मैं बहुत अच्छा था या फिर बहुत ही ज्यादा बुरा था। जी बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं था, मतलब मीडियम था। जी। जैसे एक होता है पासिंग मार्क्स से थोड़ा ऊपर, इतना था। अच्छा अच्छा। हाँ। अच्छा, ये कहाँ आपने 8th तक कहाँ पढ़े थे, फिर उसके बाद आपने पढ़ाई दूसरे स्कूल में करी थी? मैंने आईसीएससी बोर्ड से की थी अपनी 8th स्टैंडर्ड तक। उसके बाद फिर मैंने सीबीएसई बोर्ड से की थी अपनी 12th तक। 9 से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक अपनी सीबीएसई बोर्ड से की थी। अच्छा, जब आप गुनगुनाते रहते थे और गाने सुनते रहते थे वॉक में, तो घर पर आते होंगे और माता पिता पूछते होंगे आज पढ़ाई कैसी रही, ये रही, तो कभी इस चीज को लेकर थोड़ा हस्तक्षेप रहा परिवार में कभी? मतलब पढ़ाई कैसे? जैसे पढ़ाई पढ़ते भाई, हम तो आपको पढ़ने भेजते हैं यार, पढ़ाई में आप इतने मान नहीं ला पा रहे हो और के मुताबिक, आपके फ्रेंड हाँ हैं हाँ, इतने। वो होता हाँ, है, वो थोड़ा। सभी के घर में होता है। क्योंकि पेरेंट्स होते हैं कि बच्चों को हमें नहीं, हमें मतलब पेरेंट्सों को लगता है कि उसके नंबर ज्यादा आ रहे हैं, तो ये एक फील आती है, मतलब अंदर से फील होती है। लेकिन मेरे मन में ये था कि मैं मतलब लगभग पढ़ाई से ही सब कुछ नहीं हो सकता। जी जी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई करके ही आप सब कुछ कर सकते हैं। बहुत बहुत और भी लोग हैं जो बिना पढ़े ही ऊपर निकले हैं। तो अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस पढ़ाई नहीं है तो हम उसको देखें ही ना। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है ही नहीं तो फिर उसमें घुसना ही नहीं है। जो हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है उसमें जाना है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस अगर हमारा जितना स्ट्रॉन्ग होगा, अगर उसको हम और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे तो वो हमारे लिए ज़्यादा अच्छी बात है। शिवम पहले ही तय कर चुके थे कि मुझे सिंगिंग बनना, सिंगर ही बनना है और गायन के फील्ड में ही जाना है, क्योंकि वो। और ये होता है ना, मैंने 12th तक पढ़ाई की सस्टेन, मतलब एक मैंने सिंगिंग भी 12th के बाद ही चालू की है। कोचिंग वगैरह पहले नहीं दी, क्योंकि फिर लोग बाग यही कहेंगे कि ताने मारते हैं ना फिर। लेकिन मैं इतना सोचता नहीं था, फिर भी मैंने यहाँ की कंडीशन के हिसाब से, क्योंकि हमारा जो क्षेत्र है वो थोड़ा इसी टाइप का है, ग्रामीण अंचल से जुड़ा हाँ हुआ है हाँ हाँ थोड़ा। बिल्कुल। इसलिए मैंने पढ़ाई की पूरी 12th तक जो एक चाहिए, और फिर उसके बाद भी मैंने अब प्राइवेट में कर रहा हूँ बीबीए। हाँ अच्छा, जैसे आप आए गुनगुनाते हुए आते थे, हाँ हाँ। तो घर में एंट्री करते थे, तो वो कौन सा गाना था जो आपको याद हो गया था और आप उसको सुनाने की ललक पैदा हो रही थी? क्योंकि देखा जाता है कि जब आज थोड़ा सा बच्चा सिंगिंग या कोई भी सिंगिंग होता है तो वो अपने परिवार पर रिहर्सल करता है, वहाँ सुनाता है, तो हाँ कौन सा हाँ, गाना वो था? कई गाने थे, लेकिन उनमें से एक गाना जो अच्छा था मेरे लिए। हाँ, 4 पंक्तियाँ सुनाए, उसकी बेस्ट जो था। हाँ हाँ बिल्कुल। वो गाना है अरिजीत सर का। जी। इंडस्ट्री में बहुत बड़े सिंगर हैं वो। हाँ। आज की डेट में अरिजीत सर का गाना था, लेकिन उसके जो लिरिक्स चेंज करके दोबारा गाना बनाया था वो जुबिन नौटियाल सर ने बनाया था। जी। तो उनका गाना है वो। दिल का दिल का दरिया
बह ही गया राहों में यूं जो तू मिल गया, मुश्किल से मैं संभला था, टूट गया हूँ फिर एक दफा, बात बिगड़ी है इस कदर, दिल है टूटा, टूटे हैं हम, तेरे बिन अब न लेंगे एक भी दम, तुझे कितना चाहें और हम, तेरे साथ हो जाएंगे खत्म, ओ है तुझे कितना चाहें और हम। ये सिंगिंग था, सुना रहे थे पहला गाना जो घर पर आए सुनवाया, और परिवार में अच्छा भी लगा, क्योंकि जब आवाज़ अच्छी होती है सब कुछ अच्छा होता है। जब आप किसी को भी अच्छी सोचने की, अच्छी सोच होगी, अच्छा गाने की कोशिश करोगे तो खुद ब खुद उसके लिरिक्स जो वो अच्छे बनते चले जाएंगे। हाँ। ऐसा ही शिवम के साथ भी होता रहा। अच्छा शिवम जी, ऐसा कौन था परिवार में जो सबसे ज्यादा आपको सपोर्ट कर रहा था उस दौरान? सपोर्ट के लिए दोनों सहपाठियों थे। में हो सकता है या परिवार में हो सकता है। हाँ हाँ, लेकिन ऐसा है ना, जो हमारे सहपाठी जैसे दोस्त लोग होते हैं जी। वो सीरियस नहीं लेते हैं, हाँ। वो हमारे दोस्त हैं। मतलब जैसे हम किसी के आगे गाना गा रहे हैं तो वो अगर हम अच्छा गाएं बुरा गाएं तो वे अरे यार क्या कर रहा है तू, मतलब इस टाइप से होता है। सहपाठियों का यही है कि वो सही बात हाँ। मुंह पे बताते नहीं है, और कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं अगर हम गलत भी गा रहे हैं तो वो सही बताएंगे कि भाई अच्छा है, क्योंकि हमारा हौसला बढ़ाने के लिए। और कुछ लोग जो ज्यादा ही क्लोज होते हैं हमारे, बेशक हम कितना ही अच्छा गाते हैं वो बेकार ही बताएंगे। अच्छा, हाँ, ऐसा भी होता था। अरे ऐसा होता है, क्योंकि जो मतलब ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए अच्छा ही देखना नहीं चाहते, ऐसा है कि वो हमारे जो सबसे करीबी दोस्त होते हैं, वो कुछ होता है ना जैसे यार दोस्त होते हैं, हाँ। तो वो सही बात बता नहीं पाते हैं। अच्छा, ऐसा भी हुआ करता था। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसमें आप एक एज जैसे कह रहे थे हम, एज ए गुरु उस्ताद, वो किसको कहेंगे जो आप में कमियां निकाला करता था और उसने बताया कि अब तो परफेक्ट हो गया अभी? ऐसा हाँ, कोई? मतलब ऐसा मेरे लिए कोई गुरु रहा नहीं था पहले। हाँ। टी सीरीज में जाने से पहले ऐसा कोई गुरु मेरे लिए रहा नहीं। मतलब मैंने गुरु बनाया भी नहीं पहले, क्योंकि मेरे को 12th के बाद ही करना था, हाँ। जो चालू करना था। फिर मेरे को 12th के बाद ऐसा करना था, मैं फुल टाइम उसमें देना चाहता था, जी जी। और 12th से पहले वो पॉसिबल नहीं था, क्योंकि स्कूल, फिर उसके बाद ट्यूशन तो मैं जाता नहीं था। मैंने 12th तक कोई ट्यूशन भी नहीं लगाया, बस एक या 11th में मैंने शायद लगाया था। मैं ट्यूशन भी नहीं जाता था। फिर उसके बाद वही है, 12th के बाद मेरे गुरुजी बने वहीं टी सीरीज में जाके। अच्छा, हाँ, जिन्होंने मेरे को अब और सपोर्ट कर रहे हैं बहुत। आप नाम ले सकते हैं उनका? वो भी जी सुनिए। बिल्कुल, उनका नाम डी जयवंत सर है, और जो इंडियन आइडल शो आता है वो उसके ग्रूमर है। अच्छा अच्छा। इंडियन आइडल और दी वॉइस शो आता है वो उसके ग्रूमर हैं। हाँ। अच्छा अच्छा, वो आपके फिलहाल में पोजीशन में आपको सीखने की, आगे जो ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हाँ देख रेख में ही आप आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी बात है। हमारा गोरखपुर जहांगीराबाद का एक कहेंगे कि बड़ा नाम होने जा रहा है। जब आप देखेंगे इनके भी सिंगिंग जो गाने आएंगे सुनेंगे। अभी तो हम आपको रूबरू करा रहे हैं शिवम जी से। शिवम जी, जैसा हमने सुना है कि आप पापा के साथ कीर्तन में भी जाया करते थे। नहीं, जैसे कभी कभार मेरा मन करता, मेरे को ऐसा बैठने का बहुत शौक था। मतलब कहीं अगर कुछ कोई गुनगुना भी रहा है, कोई कहीं मतलब तबले के साथ या माइक पर कोई गाना गा रहा है, तो मेरे को वहां बैठने का बहुत बहुत शौक। बेशक वो कैसा ही कुछ भी प्रोग्राम चल रहा हो, बेशक कव्वाली का प्रोग्राम हो या फिर कुछ भी प्रोग्राम हो, मेरे का शौक है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं वहीं एक बॉलीवुड के गाने ही लेकर बैठूंगा। मेरे को सब चीज का, सिंगिंग जो भी है, सब जगह शौक है मेरे को बैठने का। अच्छा, कौन सा भजन था उसके भी सुनाना चाह सकती जो याद हो आपको? आज मैं आपको एक माँ के ऊपर सॉन्ग सुनाऊंगा, क्योंकि जी। आज मेरी जो दादी जी हैं एक्सपायर हो गई थी, वो लगभग 1 साल पहले, तो आज उनकी बरसी है। हाँ, ये तो दादी जी हैं, आज बरसी है। हम भी क्योंकि उसी। इसीलिए बिल्कुल सुबह से बिल्कुल काम में लगे पड़े हैं, कल रात से सोए भी नहीं है, पूरा गला भी इतना अच्छी कंडीशन में भी नहीं है मेरा। चलिए खैर, तो कुछ पंक्तियां सुनाने चाहते हैं माँ के ऊपर, सुनाए शिवम जी। बेखुदी में सनम
उठ गए जो कदम, आ गए तेरे चरणों में हम। जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। जिस्म तो होता है मगर जिस्म में जान नहीं होती। उस बच्चे को कौन गले लगाता है जिस बच्चे की माँ नहीं होती। कि जिसको जुबान दी है कुदरत ने, जिसको जुबान दी है कुदरत ने, वो तो रो के माँ माँ को बुला लेता है। वो कैसे माँ को आवाज दे जिस बच्चे की जुबान नहीं होती, जुबान नहीं होती। कि किसी के हिस्से में जर आया, किसी के हिस्से में डर आया, किसी के हिस्से में मकान आया, किसी के हिस्से में दुकान आई। मैं घर में सबसे छोटी कमजोर थी, मेरे हिस्से में सिर्फ माई। रब्बा रब्बा किसी की रब्बा माना मरे, हाय हाय ओ रब्बा बुल्ले शाह। माता पिता, बस मैं यही कहना चाहूंगा, माता पिता का दिल कभी ना तोड़ें। हाँ। ये जो डेलीगेट कराए उन्होंने सॉन्ग अपनी दादी के लिए कराए, क्योंकि माँ से जुड़ा हुआ बात थी और आज दादी माँ का बरसी भी है इनकी, तो उसी को डेलीगेट करा है शिवम जी ने ये सॉन्ग। अच्छा शिवम जी, टी सीरीज में आपकी बेस क्या है? टी सीरीज में आप क्या, मतलब आप जो ऑडिशन चल रही है आपकी? हाँ, ऑडिशन मेरे हुए थे, लगभग 3 ऑडिशन हुए थे उसमें। हाँ, तो पहला जो मेरे सर ने लिया था ऑडिशन, और फिर वहाँ पर एक संजय विद्यार्थी सर हैं जो वहाँ के डीन है जी, और जो डायरेक्टर हैं इंडस्ट्री में, तो उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया था। तो वही ऑडिशन क्लियर करके उसमें बच्चा आगे जा सकता है, वरना तो टी सीरीज एक बहुत ऊंचा वो है, तो वो तभी बच्चे को लेते हैं जब उनके ऑडिशन क्लियर कर सकते हैं। हाँ, तो वहाँ कौन सा आप जो ऑडिशन दिया था वो क्या भजन का था या एक सिंगिंग थी क्या? हाँ, मैंने उसमें भजन भी सुनाया था मैंने उनको। ये गाना था क्या था? हाँ, भजन भी था और एक गाना भी सुनाया था। अलग अलग ऑडिशन में अलग अलग गाने सुनाने पड़ते हैं, तो 3-4 के करीब सुनाए थे मैंने उनको अलग अलग। कौन सा सुनाया था आपने? सुना एक तो मैंने वो सुनाया था, क्या कहते हैं, जो पहले सुनाया आपको मैंने, यही दिल का दरिया। जी जी। और दूसरा मैंने सुनाया था अरिजीत सिंह का ही है, वो आपको मैं सुनाता हूँ जी। तू जो नजरों के सामने कल होगा नहीं, तुझको देख बिन मैं मर ना जाऊं कहीं। तुझको भूल जाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना, हाथों की लकीरें दो मिलती जहां है। जिसको पता है बता दे जगह वो कहाँ है। इश्क में जाने कैसी ये बेरुखी है, धड़कनों से मिलकर भी दिल तन्हा है। दूरी मैं मिटाऊं कैसे, माने ना मनाऊं कैसे, तू बता। रोके ना रुके नैना तेरी और है इन्हें तो रहना। रोके ना रुके नैना। अच्छा शिवम जी, आपका फेवरेट कौन है सिंगर में? मेरे फेवरेट तो ऐसा कुछ नहीं है, जो सिंगिंग करता है वो मेरा फेवरेट है, लेकिन एक आइडल रखना पड़ता है जी। वो मेरे अरिजीत सिंह सर हैं। अरिजीत सिंह आप जानते होंगे, इंडस्ट्री में बहुत बड़ा नाम है उनका। अरिजीत सिंह मेरे फेवरेट कह सकते हैं आप, क्योंकि मेरे को जो सिंगिंग करता है वो सबसे पसंद है। सोनू निगम जी हो गए, और पुराने सिंगर तो खैर उनकी तो क्या ही बात करें, कोई शायद
आज के सिंगर भी उनमें इस वो दौरान बात आपका नहीं है। जैसे ऑडिशन देते हैं तो ऐसा कौन सा सिंगर है जिससे मुलाकात हुई हो आपकी, अभी तक जो हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहते हैं? हाँ हाँ, सिंगर मेरी मुलाकात एक शिवम पाठक जी सर हैं। अच्छा। शिवम पाठक, उनका शिवम ही नाम है उनका भी। तो आपने गाना सुना होगा ना, शादियों में चलता है, एक दिल है, एक जान है, एक ही माँ, वो गाना चलता है ना, वो हाँ। उनका ही गाना है। अच्छा। हाँ। और अभी हमारे जो परसों टी सीरीज में धोखा फिल्म के लिए हो रहा है ना वो, हाँ। तो उनके लिए मतलब कुछ बच्चों को सेलेक्ट करा है। उसके लिए खुशहाली कुमारी जी का आपने नाम सुना होगा, वो जी एक्ट्रेस सर। अभी नई उसमें इंडस्ट्री में आई है। खुशहाली कुमारी जी हैं और आर महाधवन सर हैं, वो आ रहे हैं। तो उनके सामने हमको परफॉर्मेंस करना है। वही है, अगर हम किसी बड़े लोगों की नज़र में आ जाते हैं तो फिर उनकी नज़र में बने रहते हैं। तो फिर वो देखते हैं वहाँ हमने एक लड़का देखा था, उसी पे ही फोकस करते हैं। शिवम जी ने बड़ी बातें साझा की हैं फिल्म इंडस्ट्री की, और हमारे दर्शकों ने भी उनसे सुना है कि कैसे कैसे उनका सफ़र रहा, किन से मुलाकातें हुई। और एक जो कभी आप सुनते थे, देखते थे, मतलब देखते थे शिवम जी को जा रहे हैं और आज इस मुकाम पर हैं कि आज वो अपना नाम, जो हमारे शहर का नाम भी ऊंचाइयों की ओर जा रहा है, क्योंकि टी सीरीज में नाम वो काम करना, ऑडिशन देना, और कुन गाने जो उनके नए गाने आ रहे हैं उनकी रिलीजिंग होना, जो आप भी सुनेंगे, हम भी देखेंगे, जल्दी ही आपको मिलेंगे भी। अच्छा, इसमें आपका जो अब जो आने वाला है, कोई जो आपने बताया कि मैंने ऑडिशन दिए हैं उसमें, हाँ, अच्छा, नए गाने की किसकी तैयारी चल रही है आपको? कौन सा गाना रिहर्सल कर अभी रहे हैं तो आप? जैसे राग होती हैं, क्लासिकल में रागें होती हैं। अभी हमारी राग, मैंने राग सीखना स्टार्ट करा है। ये मैं आपको, चलो उसकी एक बंदिश, एक लाइन ही है मेरे को जी याद जी है। जी, कोई नहीं। उसका क्या कहते हैं, भोपाली राग है। जी जी। और औडव जाती है उसकी, अच्छा। अगर आपको पता हो, औडव जाती है उसकी। हाँ, तो जैसे उसमें बंदिश है, तू करीम करतार जगत को, तू करीम करतार जगत को, तू करीम करतार जगत को, करीम करतार जगत को, तू करीम करतार जगत को। जी जी। हाँ, ऐसा मतलब ये राग है, इसी के बेस पर हम बहुत सारी लाइनें बना सकते हैं। एक राग में से हम बहुत सारी बंदिश, बहुत सारी राग बन सकती हैं। अच्छा, जो सिंगिंग में आना चाहते हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या कहना चाहते हैं उनके लिए, जो युवा सिंगिंग की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं? मैं पहले पेरेंट्स को एक देना चाहूँगा, उससे पहले, जी जी। क्योंकि पेरेंट्स का मतलब यही होता है, अगर बच्चा कुछ करना चाहता है तो उसको करने देना चाहिए। क्योंकि जो उसका स्ट्रॉन्ग बेस है ना, वो सिर्फ बच्चे को ही पता है, वो कोई और नहीं जान सकता। ये हाँ, ये होता है कि माँ बाप सब चीज़ जानते हैं, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग बेस उसका है कि मैं क्या कर सकता हूँ, वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। कितना ही बड़ा साइकोलॉजिस्ट देख लो, वो उससे बेहतर कोई नहीं जान सकता। अपने मन को पता होता है हम किस चीज़ में सबसे बेस्ट हैं। हाँ, ये नहीं है कि जो माँ बाप अपनी जो कह बिल्कुल देते बिल्कुल हैं बिल्कुल, हाँ। ग्रामीण बात में कि थोप मतलब देते हैं। ये नहीं करना हाँ। चाहिए। अगर बच्चा एमबीबीएस करना चाहता है तो माँ बाप का सपना है कि इंजीनियर बनाएंगे, वो नहीं होना चाहिए। पहले बच्चे से जरूर पूछें, छात्र से बिल्कुल जरूर बिल्कुल पूछें, बिल्कुल या अपने बिल्कुल बेटे से जरूर पूछें या बेटी से कि वो बिल्कुल किस फील्ड में जाना चाहता है। बिल्कुल अगर जिस बिल्कुल। फील्ड को उसने चुन लिया है हाँ हाँ तो बेस्ट रहेगा कि उसको उसी ओर जाने हाँ, दिया जाए। क्योंकि उसमें एक तो क्या होता है ना, अगर हम कहीं और डाल सकते हैं तो उसका मन नहीं लगेगा उसमें, तो वो कामयाबी भी उसको फिर दूरी है उसके लिए। और अगर उसी में डालेंगे जिसमें उसका मन तो है, बेस्ट तो लाएगा। बेस्ट लाएगा वो उसमें। ये बड़ी बात बताई शिवम ने, और पेरेंट्स के लिए भी एक संदेश दिया। बड़ी अच्छी बात कही है कि जिस फील्ड में बच्चा जाना चाहता है उसको उसमें जाने दिया जाए, क्योंकि अगर वो किसी और फील्ड में हमने चेंज करा उसके फील्ड को, उसकी सोच को चेंज करा, तो आगे नहीं बढ़ पाएगा बच्चा। ये शिवम का संदेश है उन बच्चों के लिए भी, उन अभिभावकों के लिए भी, जो बच्चे अब स्ट्रगल करना जा रहे हैं आगे। तो आज हमारे कार्यक्रम में थे शिवम गुप्ता जी, जिन्होंने अपने सिंगिंग सफ़र के बारे में बताया। टी सीरीज कंपनी में ऑडिशन दे के आ चुके हैं, हमें भी गानों से लाभान्वित किया, लोगों को, हमारे शहर के लोगों को भी सुनाए गाने, और हमारे दर्शक भी हज़ारों की संख्या में सुन रहे हैं आपको शिवम जी। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब व लिंक को जी शेयर बिल्कुल, ज़रूर मैं करते करूँगा, रहें, बिल्कुल बिल्कुल। जिससे कि आपकी आवाज़ और हमारे चैनल की आवाज़ दूर दूर तक जी बिल्कुल पहुंच बिल्कुल। सके। मैं नाजिम। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद बहुत बहुत।
क्योंकि ये आपकी जो आपका जिस तरह से आप काम ये कर रहे हैं, इससे भी बहुत सपोर्ट मिलता है लोगों को, क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं बच्चों के, तो उनको भी लगता है कि हमारा बच्चा भी कुछ कर सकता है, जो वो करना चाहता है उसको भी करने देना चाहिए। ऐसे वीडियोस देख के ही लोग बाग प्रभावित होते हैं। मैं नाजिम बेग सभी दर्शकों का नमस्कार व खुदा हाफिज।